अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ वेक्टर, जिसमें दो तीन वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका नल वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर लोग पढ़ने जा रहे हैं। टाइप ऑफ वेक्टर, सबसे पहला नल वेक्टर, या तो कहते हैं जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। नल वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर क्या है, समझ लीजिए। दोज वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो इक्वल हो। दोज वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल हो, बराबर हो, उसको कहेंगे नल वेक्टर। ठीक है। अब जो है, जैसे इफ ए वेक्टर इज नल वेक्टर, नल वेक्टर, देन मॉड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका एरो लेंथ क्या हो जाएगा, जीरो। तो एरो लेंथ जीरो हो जाएगा, इसका मतलब इसका डायरेक्शन तो डिफाइन नहीं कर सकते। डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर, वेक्टर इज अनडिफाइंड। इसके हम डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। नल वेक्टर इज अनडिफाइंड, डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर, क्योंकि जिस एरो की लंबाई होगा नहीं, डायरेक्शन क्या बता सकते हैं। लेकिन आप इसको फिजिक्स के टर्म में आप कैसे समझा सकते हैं नल वेक्टर को। जैसे मान लिया जाए किसी बॉडी पर, ये बॉडी है, इस बॉडी पर दो फोर्स लग रहा है, और हम पढ़े हैं कि दो वेक्टर को घटाएं इधर जोड़ें, रिजल्ट तो वेक्टर ही आने वाला है। वेक्टर प्लस वेक्टर वेक्टर, वेक्टर माइनस वेक्टर इक्वल टू वेक्टर, तो वेक्टर ही आने वाला है। तो दो इक्वल वेक्टर, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, तो रिजल्टेंट जो आएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स और इक्वल टू 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब है कि दिस इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर, देयर रिजल्टेंट इज वेक्टर, बट दिस वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड। इसका मतलब रिजल्टेंट क्या हुआ, नल वेक्टर हुआ। रिजल्टेंट इज नल वेक्टर। दिस इज ऑल्सो वेक्टर having magnitude 10 Newton. This is also vector having magnitude 10 Newton. But subtraction of both vector, resultant is zero, and this resultant called a null vector. ये resultant null vector। अब ये बॉडी का डायरेक्शन क्या बता सकते हैं, राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा, नहीं, जैसे है वैसे ही रहेगा। फोर्स लगाने से पहले जो बॉडी का अवस्था है, वही अवस्था फोर्स लगने के बाद भी होगा। इसलिए इसके डायरेक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि बॉडी राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। बॉडी स्टेट नॉट विल चेंज, बॉडी का स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह से हम नल वेक्टर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि भाई दो वेक्टर को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वेक्टर आने वाला है। तो दो इक्वल वेक्टर को अगर हम घटाएंगे तो क्या आएगा, तो दो इक्वल वेक्टर घटाएंगे तो नल वेक्टर ही आएगा। जैसे ए वेक्टर के साथ अगर हम इसके निगेटिव वेक्टर को जोड़ दें, ए वेक्टर के साथ ए वेक्टर के निगेटिव वेक्टर को ऐड कर दें, तो रिजल्टेंट आएगा जीरो।
लिखेंगे 0, ये पढ़ेंगे नल वेक्टर। वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, 2 4 6 8 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर आएगा, लेकिन वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 0। दिस कॉल्ड नल वेक्टर। ये सब एग्जाम्पल। तो हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर both are equal when जब b vector must be null vector oblique the either a vector and b vector both are null vector at same time, at same, या दोनों नल वेक्टर हो जाए एक साथ। तो दो वेक्टर का जोड़ और दो वेक्टर का घटाव एक दूसरे को क्या हो सकता है? इक्वल हो सकता है। जैसे बी वेक्टर नल वेक्टर हो गए तो ए वेक्टर प्लस 0 ए वेक्टर माइनस 0 बोथ आर इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। या दोनों नल वेक्टर एक साथ हो जाए, 0 प्लस 0 बराबर 0 माइनस 0, दोनों नल वेक्टर हो जाए तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। तो वेक्टर का एडिशन और वेक्टर का सबट्रैक्शन दो वेक्टर का उसी समय इक्वल हो सकता है जब उसमें एक वेक्टर बी वेक्टर जो होना चाहिए वह नल वेक्टर होना चाहिए, या दोनों वेक्टर क्या होना चाहिए? आइदर ए वेक्टर एंड बी बोथ आर नल वेक्टर एट सेम टाइम। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यह स्टेटमेंट जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इसके बारे में समझ करके रखें। अब जो है नेक्स्ट है समझ सकते हैं आप यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है? Those vector having unit magnitude is called unit vector. Those vector having unit magnitude, unit in magnitude is called unit. Those vector having unit in magnitude is called unit vector. वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो वैसे वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है 1 के इक्वल है, दिस इज द 1, दिस इज द यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, दैट वेक्टर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब जो है हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर along गिवन वेक्टर। आप कैसे बता सकते हैं? हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर along गिवन वेक्टर, जो वेक्टर दिया है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे आप फाइंड कर सकते हैं? तो मान लीजिए यह एक ए वेक्टर है,
दिस इज द ए वेक्टर, दिस मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड जो है वह 3 यूनिट है। अब इस वेक्टर को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो है इसमें एरो लगा दें, एरो, तो दिस लेंथ इज 1, इसका लंबाई जो है 1 है, इसका भी लंबाई 1 है, इसका भी लंबाई 1 है, तो दिस वेक्टर कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर, यह वेक्टर कहलाएगा यूनिट वेक्टर। इसका मतलब इसको हम दिखाएंगे किससे, ए कैप से, इसको भी दिखाएंगे ए कैप से, इसका भी लंबाई 1 है, ए कैप से। तो क्या लिख सकते हैं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर पॉलीगॉन लॉस है, एंड दिस वेक्टर इक्वल टू, ये क्या बन गया, यहां से यहां तीनों ही वेक्टर को अगर जोड़ दें तो ये बन जाता है कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर और क्या लिख सकते हैं, ए कैप प्लस ए कैप प्लस ए कैप। ए कैप जो है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कैप, ए इस तरह से कैप लगा दिए, कैप लगा दिए, रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को दिखाने का तरीका है बाय द कैप। तो दिस वेक्टर ए कैप प्लस ए कैप प्लस ए कैप, ए कैप प्लस ए कैप प्लस ए कैप, तीनों वेक्टर जोड़ देंगे बन जाएगा एक बड़ा सा वेक्टर, दैट कॉल्ड ए वेक्टर। अब हम लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल टू राइट 3 ए कैप, 3 ए कैप, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, 3 को रिप्लेस कर सकते हैं ए से, तो क्या हो गया, वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देंगे तो दिस बिकम्स ए यूनिट वेक्टर, क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, वेक्टर देख रहे हैं क्लियर की तरफ है, ए की डायरेक्शन में अलोंग ए वेक्टर, और इसका डायरेक्शन जो है ए वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब ये ए कैप, अब इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। अब ए वेक्टर बराबर ए कैप, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दिस वेक्टर राइट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म में कैसे लिखेंगे, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर से, जो वेक्टर के लॉन्ग रहेगा तो बिकम्स वेक्टर, वेक्टर हो जाएगा। जैसे आपको सी वेक्टर है या बी वेक्टर है, वी वेक्टर के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी इक्वल टू दिस वेक्टर इज द सी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, दिस इज द सी, ये आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर इज द यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। यूनिट वेक्टर ये यूनिट लेस और क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। यूनिट वेक्टर का ना यूनिट होता है और ना ही डायमेंशन होता है, क्योंकि दिस बाय दिस ऊपर ऊपर कट जाएगा, यूनिट डायमेंशन कट जाएगा, बिकम यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। This length is 1, this length is 1, this length is 1, and this becomes a 1 plus 1 plus 1 3 बन गया वेक्टर, ये वेक्टर। तो आप इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यूनिट वेक्टर को।
टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट क्या हो गया, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, और दूसरा हो गया वेरिएबल यूनिट वेक्टर। अब कांस्टेंट यूनिट वेक्टर क्या है, जिस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड तो नहीं हो गया, डायरेक्शन फिक्स्ड हो जाए, वैसे यूनिट वेक्टर को कांस्टेंट यूनिट वेक्टर कहते हैं। दोज यूनिट वेक्टर हैविंग फिक्स्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। लिख देंगे, दोज यूनिट वेक्टर इज फिक्स्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। जिसका डायरेक्शन क्या हो जाए, फिक्स्ड हो जाए, का डायरेक्शन फिक्स्ड हो गया। और दो यूनिट वेक्टर इज वेरिएबल डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो नहीं होना है, मैग्नीट्यूड इज फिक्स्ड बट डायरेक्शन चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ डायरेक्शन का क्या करते रहे, चेंज करते रहे, तो वैसे यूनिट वेक्टर को कहेंगे वेरिएबल यूनिट वेक्टर। दोज यूनिट वेक्टर having variable direction is called variable unit vector। उसको कहेंगे हम लोग वेरिएबल यूनिट वेक्टर, जिसका डायरेक्शन जो है वह समय के साथ चेंज करता रहे, उसको कहेंगे वेरिएबल यूनिट वेक्टर। अब जो है यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन, यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन, यूनिट वेक्टर जो है XY प्लेन में, ये सब कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है। XY प्लेन में क्या होगा, एक्स एक्सिस एक्स, एक्स डैश, वाई डैश। पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता आई कैप, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स में यूनिट वेक्टर होगा, वह होगा माइनस आई कैप। पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑफ वाई एक्सिस में क्या होगा, जे कैप, और निगेटिव डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। ऊपर पॉजिटिव तो नीचे क्या है, वाई एक्सिस। तो आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, माइनस जे कैप अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, माइनस आई कैप अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। दिस इज द यूनिट वेक्टर। आई कैप अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस आई कैप अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, माइनस जे कैप अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। याद रखना है एक्स वाई प्लेन में ये सारे क्या है, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है। डायरेक्शन इज फिक्स्ड, मैग्नीट्यूड इज 1, आई कैप मैग्नीट्यूड इज 1, माइनस आई कैप मैग्नीट्यूड इज 1, जे कैप मैग्नीट्यूड इज 1, माइनस जे कैप मैग्नीट्यूड इज 1, मैग्नीट्यूड इज 1 बट डायरेक्शन इज फिक्स्ड। आई कैप अलोंग पॉजिटिव एक्स, माइनस आई कैप अलोंग नेगेटिव एक्स, j cap along positive y, minus j cap along negative y, but magnitude is 1। ये सारे जो है कांस्टेंट यूनिट वेक्टर कहलाते हैं, इसको याद रखना है। क्लियर। दूसरा है यूनिट वेक्टर एंड सर्कुलर
सर्कुलर पाथ में, जैसे कोई सर्किल का पाथ बना लीजिए। अब जो है टेंजेंट के डायरेक्शन में वेक्टर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा कैप, और सेंटर से दूर जा रहे हैं रेडियस के डायरेक्शन में वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं आर कैप। यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन, और इसको थीटा कैप यूनिट वेक्टर along टेंजेंशियल डायरेक्शन, यह हो गया टेंजेंशियल डायरेक्शन। दोनों के बीच का यहां भी क्या बन रहा है 90, सर्किल का सेंटर। लेकिन ये यूनिट वेक्टर जो है वेरिएबल है, अगर यहां पहुंच गए तो रेडियल डायरेक्शन इज दिस एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन इज दिस, ये हो जाएगा थीटा 1 कैप, ये हो जाएगा r1 कैप। यहां आ गए घूमते हुए, ऐसे घूम रहे हैं तो टेंजेंशियल डायरेक्शन दिस, रेडियल डायरेक्शन दिस, थीटा 2 कैप r2 कैप। यहां आ गए दिस, तो कहने का मतलब है एवरी पॉइंट टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एंगल 90 डिग्री, बट यूनिट वेक्टर इज वेरिएबल। ये आर कैप और थीटा कैप क्या है, ये वेरिएबल यूनिट वेक्टर है। रेडियल डायरेक्शन आर कैप और टेंजेंशियल डायरेक्शन में थीटा कैप, एंड बोथ यूनिट वेक्टर इज वेरिएबल यूनिट वेक्टर बिकॉज डायरेक्शन इज चेंज व्हेन मूव ऑन द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ को मूव करिएगा तो थीटा कैप आर कैप का डायरेक्शन जो है वह निरंतर बदलते चला जाए। तो ये यूनिट वेक्टर जो है हम लोग यूज करते हैं सर्कुलर मोशन चैप्टर में, और ये यूनिट वेक्टर वेरिएबल यूनिट वेक्टर। क्लियर? और इस तरह का वीडियो कर समझते रहना है, पढ़ते रहना है, और फिजिक्स में बेहतर से बेहतर करना है। जेईई मेन एडवांस नीट के क्वेश्चन को तोड़ फोड़ करके आना है, बहुत अच्छा करके आना है। तो इस चैनल को शुरू से लास्ट तक देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना ना भूलिए। अगर कोई तरह का दिक्कत परेशानी हो कमेंट कीजिए, उसको जरूर हम एक्सप्लेन करेंगे।